हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 में आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था पाठ क्या है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी कहानी या ऑप्शन डी निबंध। उसने कहा था जो ये है वो एक कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1883, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1882 या ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7 जुलाई 1883। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि गुलेरी जी जो थे वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे और इसका जो जन्म हुआ था गुलेरी जी का वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री की, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी की या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो सुखमय जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सुखमय जीवन क्या है, मतलब सुखमय जीवन कहानी है, कविता है, क्या है? तो सुखमय जीवन है जो एक कहानी है। ठीक है, ये भी याद करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। इसका जो राइट आंसर होगा कि उसने कहा था जो कहानी है इसमें अमृतसर शहर का चित्रण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था? ऑप्शन ए यहाँ मंगरे होगा, ऑप्शन ए मंगरे, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा या ऑप्शन डी लेतघरिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगरे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहना सिंह किस पद पर था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाहना सिंह था वो किस पद पर था? ऑप्शन ए सूबेदार के पद पर, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन सी जमादार के पद पर या ऑप्शन डी मेजर के पद पर। इसका जो राइट आंसर होगा, लाहना सिंह था वो जमादार के पद पर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी बजीरा सिंह, ऑप्शन सी अतर सिंह या ऑप्शन डी महीप सिंह। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वजीरा सिंह। जब लाहना सिंह मरने लगे थे तो उसका जो सर था वो वजीरा सिंह के गोद में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? यहाँ पलटन होगा। पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह या ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह। जो पलटन का विदूषक था वो वजीरा सिंह था। विदूषक मतलब हंसाने वाला, जो हंसाता था वो वजीरा सिंह था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या था नाम उसका? ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी महा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह या ऑप्शन डी जगधारी सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बोधा सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस के साथ, ऑप्शन बी तुर्की के साथ,
ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ या ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। इसका जो राइट आंसर होगा जर्मनी के साथ। इस कहानी में जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लाना सिंह ने या ऑप्शन डी वजीरा सिंह ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाना सिंह ने। लाना सिंह ने ही जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख राइफल जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? ये क्वेश्चन भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805 या ऑप्शन डी 72। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो 77 है वो जमादार लाना सिंह का नंबर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ऑप्शन ए संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में या ऑप्शन डी लायलपुर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लायलपुर में ही सूबेदार को जमीन मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1900। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1915। 1915 में ही उसने कहा था जो कहानी है ये प्रकाशित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? मतलब ये जो कछुआ धर्म है ये किसने लिखा था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी नामवर सिंह की या ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो पुरानी हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवना प्रिय, ऑप्शन बी गजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी या ऑप्शन डी मोर्सी मोही कुटाव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गजदूरी और प्रिय गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ाई का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मंगनी या सगाई, ऑप्शन बी गिया, ऑप्शन सी बावड़ी बात या ऑप्शन डी दहेज। यदि आप इस पार्ट को थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कुड़ाई का मतलब होता है मंगनी या सगाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? ऑप्शन ए हजार सिंह का भाई, ऑप्शन बी लाना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई या ऑप्शन डी सूबेदार हजारी सिंह का बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। जो बोधा सिंह था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था या ऑप्शन डी कफन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कफन। ये जो कफन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मंगेर, ऑप्शन डी गहमर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुलेर नामक जो गांव था उसमें गुलेर जी रहते थे, वो वहाँ के मूल निवासी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका मतलब इसके जो उसने कहा था कहानी है इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? ये चीज़ आपको पता होगा कि इस कहानी के जो राइटर हैं उसने कहा था वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? मतलब यहाँ होगा थे। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र युग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग। और ये क्वेश्चन भी आई है, इसको याद आप कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में या ऑप्शन डी 5 भागों में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 5 भागों में। हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील का पत्थर साबित हुआ? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी उसने कहा था या ऑप्शन डी पुरानी हिंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी हजारा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह या ऑप्शन डी
बोधा सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ने ही लाना सिंह के सर को अपने गोद में लेकर बैठा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिच या ऑप्शन डी उसने कहा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उसने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान या ऑप्शन डी भाव प्रधान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कर्म प्रधान। इसमें लाना सिंह अपने कर्म को निभाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंद्रदास शर्मा गुलेरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लाना सिंह का चाचा था या ऑप्शन बी लाना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन सी लाना सिंह का भाई या ऑप्शन डी लाना सिंह का मित्र। यदि आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो कीरत सिंह था वो लाना सिंह का भतीजा था। कहीं कहीं बुक में लाना सिंह का चाचा भी दिया रहता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाना सिंह का भतीजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुरमाई होगी या ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन बी 20। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को खंदक में 10 आदमी छोड़कर जाने को कहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहता था? ऑप्शन ए अतर सिंह, ऑप्शन बी लाना सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह या ऑप्शन डी वजीरा सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाना सिंह को सूबेदारनी अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए कहता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर में लाना सिंह का कौन थे? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी मामा या ऑप्शन डी चाचा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मामा। अमृतसर में लाना सिंह के मामा रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी सिपाही की माँ या ऑप्शन डी उसने कहा था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी से ये पंक्ति लिया गया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना या ऑप्शन डी जयपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमृतसर में ही लाना सिंह के मामा रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1925। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 1915 में ये प्रकाशित हुआ था, या आप बोल सकते हैं 1915 का ये रचना है।